Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the axis of a spherical mirror of focal length f, a short linear object L lies on an axis at the distance u from the mirror. Its image has an axial length L prime equal to option A L into f upon u minus f whole raised to power 1 half. Option B L into u plus f upon f whole raised to power 1 half. Option C L into u minus f upon f raised to power 2 and option D L into f upon u minus f रेस टू पावर 2। तो हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर गिवन है। लेट सपोज ऐसे कुछ हमारे पास स्फेरिकल मिरर था एंड उसके आगे कुछ एक शॉर्ट लेंथ का ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो मान लो कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है, पोल एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। लेट सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट था। तो हमें बताना है कि उसकी जो इमेज बनेगी वो उसकी लेंथ क्या होगी, एल प्राइम क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ क्योंकि ये मिरर है, ठीक है। तो उसकी जो इमेज बनेगी, लेट सपोज जो यहाँ पर बनी एंड उसकी कुछ लेंथ थी, वो थी एल प्राइम, हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ बनी वो बनी कुछ एल प्राइम एंड इसकी जो लेंथ है वो है एल एंड गिवन है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से यू जितना दूर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि एल प्राइम क्या होगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ मिरर का, ठीक है। क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा की कंसेप्ट है। अब देखो ये जो मान लो कि अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ए कंसिडर करें, ठीक है, ये फ्रंट वाला पार्ट, इसको हम ए कंसिडर करें, तो ये जो इमेज बन रही है उसका भी यहाँ पर कुछ ए बन रहा होगा, ठीक है, ये फ्रंट वाला पार्ट बन रहा होगा। लेट्स सपोज ये वाला ए पॉइंट है। सेम उसका जो एंड वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर बी कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पर भी कुछ बी बन रहा होगा, ठीक है। दोनों सेम पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, दोनों के, इसको मैं प्राइम बोल देता हूँ। देखो ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है। तो आपको मैं पहले एक आइडिया बता देता हूँ कि क्या है हमारे पास सिचुएशन क्या है। देखो ये हमारा यहाँ पर कुछ पोल होगा, ठीक है। तो पोल के हिसाब से यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये जो ए पॉइंट है हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट होगा वो क्या है u1, u ए कहलाएगा कि नहीं, या फिर u1 कह लो, जो भी कह लो, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। एंड बी पॉइंट था यानी कि जो लास्ट वाला पार्ट था उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यू बी होगा कि नहीं, राइट। उसके कोरोस्पोंडिंग अगर हम इमेज की बात करें तो पोल से यहाँ से जो इमेज का जो ए पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, उसे कैसे डिनोट करते हैं हम, वी प्राइम ए से। सेम ये जो बी वाला पार्ट है मैं ऊपर ऊपर प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता हूँ पोल से, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी बी प्राइम। अगर मैं यू बी माइनस यू ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू बी माइनस यू ए, तो मुझे क्या मिलेगा, इसकी लेंथ मिल जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी करूंगा यू ए प्राइम माइनस यू बी प्राइम, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं सॉरी वी वी ए प्राइम, ठीक है, वी ए प्राइम, या फिर यहाँ पर प्राइम लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ ये भी लिख सकते हो, ठीक है। वी ए माइनस वी बी यानी कि इमेज डिस्टेंस ऑफ द फ्रंट एंड लास्ट पार्ट, ठीक है, या फिर एंड पार्ट। तो वी ए माइनस वी बी करूंगा मुझे क्या मिलेगा, एल प्राइम मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आप बेसिक मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं है। तो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से हम डिफरेंस ही निकलना है ना, सिर्फ इमेज का डिफरेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डिफरेंस, उन दोनों का मुझे एक रिलेशन चाहिए। तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, उसका डिफरेंस निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग डिफरेंस यानी कि डेल्टा बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये जो फोकल लेंथ है लेफ्ट साइड, वहां पर अब डिफरेंस अप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पर पहले एज इट इज लिख देता हूँ ऐसे डेल्टा,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, बट किसी भी रिस्पेक्ट में नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का ही डेरिवेटिव होगा। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ पर किसी भी रिस्पेक्ट में नहीं है डेरिवेटिव। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा -1/u² इंटू डेल्टा यू -1/v² इंटू डेल्टा वी। राइट, अब डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू होगा u2 - u1, यानी कि ub माइनस यू है। ठीक है ना, ये इसको भी बोलते हैं ना डेल्टा यू, एंड इसको क्या बोलेंगे? माइनस डेल्टा वी। क्यों? क्योंकि ये उल्टा है ना। अगर vb माइनस वी होता ना तो डेल्टा वी होता। यहाँ पर हमारे पास है वी माइनस वीबी, यानी कि माइनस डेल्टा वी हो गया। राइट, तो जीरो इसके लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ दोनों टर्म को, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। यहाँ पर मिल जाएगा, मुझे सिर्फ डेल्टा यू की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पर मुझे डेल्टा म्यू ही चाहिए। राइट, अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v अपॉन यू का होल स्क्वायर। डेल्टा यू की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं? डेल्टा यू की जगह पर लिख सकता हूँ एल। ठीक है, एंड माइनस डेल्टा वी की जगह पर लिख सकता हूँ एल प्राइम। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? v अपॉन यू की वैल्यू चाहिए, तो वापस से ये वाली इक्वेशन में से v अपॉन यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसा निकलेगा? देखो, ये जो इक्वेशन है उसमें से v को कॉमन बना लो पहले तो इसको मैं पहले बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब हमारे पास क्या इक्वेशन है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ से 1/v को कॉमन बना लो तो क्या मिलेगा मुझे? 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? uf अपॉन u माइनस f। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड नंबर। तो पुट 2 in 1, तो हमारे पास फाइनली आंसर मिल जाएगा l प्राइम इज इक्वल टू l इंटू वी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या मुझे मिलेगा? यू स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें v अपन u की वैल्यू चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ से v अपन u को कॉमन बना लो। ठीक है, इसको मैं आगे भी ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, v अपन u इज इक्वल टू f अपन u माइनस f। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो u माइनस f का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, v अपन u की वैल्यू पुट करने पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये आंसर है। ऑप्शन ए में देखो नहीं, बनाफे ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट ऑप्शन डी, दैट इज l into f upon u minus f whole square. I hope you understood it well. Best of luck.